सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सारे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और आपका अमित आपके सामने फिर से एक नए रोचक कहानी के साथ वापस आया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप इस पर अग्री होंगे तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी उन दिनों को मिस करते होंगे जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो हमने समय अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ गुजारे हैं। क्योंकि आज तो सारा कुछ हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है। सारा कुछ, अगर हमें कुछ भी चाहिए, कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, तो हम लोग पेरेंट्स से ना पूछ के अपने मोबाइल से पूछते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ करने से क्या होगा, ये ऐसे कैसे होगा। पहले क्या था कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था, तो हम लोग को कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए होती तो अपने बड़े से पेरेंट्स से पूछते थे। इवन कि अभी हम लोग बोर होते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। पहले क्या था, मोबाइल तो होता नहीं था। हम लोग बोर होते तो क्या करते थे, अपनी दादी के पास, दादा के पास जाते थे और बोलते थे कि दादाजी, दादी जी, आप कोई कहानी सुनाओ, मुझे सोना है। ऐसा एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, मेरे को याद है, और आप सभी के साथ भी हुआ होगा। क्योंकि कोई ऐसा किड्स नहीं हो अभी जो 10 साल पहले या 15 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहता हो, अपने दादा दादी के साथ रहता हो, उसने कहानियाँ ना सुनी हो। तो उसी में एक वाक़या मेरे को आज याद आ रहा है। एक कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, जो आज से लगभग मैंने 15-16 साल पहले सुना होगा। लगभग 16 या 20 भी हो सकता है। फिर अभी भी मुझे याद है। बहुत फ़नी स्टोरी है, बहुत अच्छा कहानी है। सो मैं चाहूँगा वो कहानी आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी गुदगुदाऊँ। सो कहानी ऐसे है कि एक बिहार के गांव का एक किसान था। तो उसका नाम भोलू था। तो भोलू बहुत ही मेहनती था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सो एक बार भोलू की माँ ने कहा, भोलू तू इतना मेहनती है, मुझसे इतना प्यार करता है, तो मेरे लिए एक काम और कर, तू अपनी शादी कर ले और मेरे लिए बहू ले आ। तो बोला, माँ बस इतनी छोटी सी बात, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं शादी कर लेता हूँ। तो भोलू की शादी हो गई। फिर उसके बाद भोलू, जैसा कि नॉर्मल होता है हमारे कल्चर में, शादी के बाद लोग अपने ससुराल जाते हैं। सो शादी के बाद भोलू की वाइफ अपने घर चली गई। 2 दिन 3 दिन रहने के बाद अपने घर चली गई। उसके बाद भोलू ने प्लान किया कि मैं अपने ससुराल जाऊँगा अपनी वाइफ से मिलने। तो माँ ने बोला, ऐसा कर, तू ससुराल जाएगा तो पहले कुछ खा पी ले, नहा धो ले, उसके बाद ससुराल जाना। तो बोला ठीक है। फिर भोलू की माँ ने उसको उसको सब कुछ दिया, गिफ्ट वगैरह जो वहाँ पे लड़की वालों को घर पे देना होता है, और उसको बढ़िया से खिलाया पिलाया। तो उस दिन शनिवार का दिन था। तो उसकी माँ ने सोचा कि रास्ता अच्छा से गुजरे, सफ़र अच्छा हो, इसलिए ग्रह गोचर ना पड़े, तो अपने बेटे को खिचड़ी बना के खिलाया। जो नॉर्मली दाल और राइस से हम लोग सब लोग खाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें, सब जानता है खिचड़ी क्या होता है। तो उसकी माँ ने उसको खिचड़ी बना के खिलाया। उसको खिचड़ी इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसने बोला, माँ मैं अपनी वाइफ को जाके बोलूँगा खिचड़ी बनाने को। अच्छा, भोलू की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, वो बहुत भुलक्कड़ था। इतना भुलक्कड़ था कि किसी भी चीज़ को वो 10 मिनट याद करके रख सकता, फिर वो भूल जाता था। तो उसने खिचड़ी तो खा लिया। जब उसकी माँ ने बोला कि बेटा तू ससुराल जाके कैसे याद रख पाएगा कि तुझे क्या खाना है, क्या बनवाना है अपनी वाइफ से। बोला, माँ तू टेंशन मत ले, जो मैं यहाँ से बोलते हुए रास्ते भर जाऊँगा कि मुझे क्या खाना है। तो रास्ते भर वो बोलता जाता है, खिचड़ी 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 खिचड़ी। तो वहाँ पे एक पत्थर होता है, पत्थर में उसका पैर टकरा जाता है। तो फिर वो फॉरगेट हो जाता, मैंने क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। तो फिर बोलता जाता है खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो अपने गेहूं को धो के ज़मीन पे फैलाता होता है, और वहाँ पे काफ़ी चिड़ियाँ होती हैं, उसको भगाता रहता है। तो उसके सामने ये जाके बोलता है, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। वो आदमी बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं इतना मेहनत से गेहूं धो के लाया हूँ और तू बोल रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। वो उसको बहुत मारता है कि तू ऐसा मत बोल। तो बोलता है, भैया आप ही बताओ मैं क्या बोलूँ। तो वो बोलता है उड़चिड़ी 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 बोलने को। बोला ठीक है, मैं यही बोलता जाता हूँ, उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। फिर थोड़ा देर और रास्ते में चलता है, वो बोलता जाता है उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। तो वहाँ पे एक गडरिया होता है जो जाल में दाना डाल के और जाल बिछा के बैठा होता है कि चिड़िया को कैसे पकड़ा जाए। तो एकाएक उसके पास जाके बोलता है उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। अब वो गडरिया उसको पकड़ता है, बहुत मारता है। बोलता है मैं इतने मेहनत से दाना डाल रहा हूँ चिड़िया को फंसाने के लिए, और तू बोलता है उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो बोलता है, भाई साहब
अब आप ही बताओ मैं क्या बोलूँ। तो बोलता है तू बोल फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी। ओके चलो ये भी करके देखते हैं। थोड़ी देर और आगे वो जाता है तो वहाँ एक चोर होता है, एक छोटी सी खिड़की के अंदर से घुसने की कोशिश करता है। खिड़की के अंदर जाने के बाद चोरी करने का प्लान था उसका। खिड़की बहुत छोटा होता है तो एक चोर जैसे ही खिड़की के अंदर इन करता है वो डायरेक्ट बोलता है नीचे से वो फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी। अब वो चोर गुस्सा हो जाता है, अरे मैं इतने मेहनत से चोरी करने का प्लान कर रहा हूँ तो चिल्ला रहा है फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी। वो भी नीचे आता है, वो भी उसको बहुत मारता है बहुत ज़्यादा मारता है। वो इतना मार खा चुका होता है, बोलता है भाई अब तू बता मैं क्या बोलूँ। तो वो चोर बोलता है बोल जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। बोला चलो ये भी करके देख लेते हैं। वो बोलता जाता है जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। थोड़ी देर आगे वो पहुंचता है तो एक राजा जो बहुत फेमस राजा था उस गांव का, उसकी देहांत हो जाती है, वो मर जाता है। लोग उसके जनाजे में जाते होते हैं तो उसके सामने ही जाके बोलता है जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। सारे लोग जनाजे को नीचे रखते हैं, पहले उसकी काफ़ी धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद वो बोलता है भाई साहब अब बताओ मैं क्या बोलूँ। तो बोलता है तू बोल ऐसा किसी को ना हो, ऐसा किसी को ना हो। फाइनली उसने डिसाइड किया चलो अब यही बोलना है। फिर वो बोलते जाता है ऐसा किसी को ना हो, ऐसा किसी को ना हो, ऐसा किसी को ना हो। सो करते करते अपने ससुराल वाले गांव पहुंचता है तो उस गांव में उस राजा की बेटी की शादी होती है। उस बेटे की शादी थी, बहुत धूमधाम से बारात निकल रहा था और ये बारात के पास जाके बोलता है ऐसा किसी को ना हो, ऐसा किसी को ना हो, ऐसा किसी को ना हो। अब सारे बाराती बारात को छोड़ के पहले उसको मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। बोलते हैं यार राजा की बेटी की शादी है और तू बोल रहा है ऐसा किसी को ना हो। अब वो मार खाते 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 थक गया था। थोड़ी ही देर में शाम होती है, वो अपने ससुराल पहुंचता है। अब देखो नॉर्मली ये चीज़ है कि लोग अगर बाहर से गुस्सा होकर जाते हैं, बाहर से मार खा के जाते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा तो घर में निकालते हैं। वो अपने वाइफ के पास पहुंचा तो वाइफ ने बोला कि क्या बात है आपका मुंह पूरा सूजा हुआ लग रहा है। तो उसको सुन के और बीपी हाई हो गया कि एक तो मैं मार खा के आया हूँ और ये मुंह सूजा हुआ बोल रही है। फिर उसकी साली आती है, साली पूछती जीजू ये क्या हुआ। तो बोलता है कि अभी हमको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं रास्ते में थका हुआ हूँ। साली चली जाती है, वो अपना दरवाज़ा बंद करता है, किंडी लगाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे एक चीज़ खाना है, वो चीज़ तुम बना के दो। क्योंकि उसको याद नहीं था कि उसको खिचड़ी खाना है, वो तो नाम तो भूल चुका था क्योंकि इतना मार खाया था। तो बोलता है मुझे एक चीज़ खाना है, वो चीज़ बना के दो। अब उसकी वाइफ कंफ्यूज, अरे आपको क्या खाना है, मैं क्या बना के दूँ। नहीं तुम बना के दो ही दो मेरे को, मुझे एक चीज़ खाना है। अब उसमें मोबाइल तो होता नहीं था कि वो अपनी मम्मी को कॉल करे, उससे पूछे कि माँ मैंने क्या खाया था सुबह को। अब वो अपने गुस्से को अपनी बीवी पे निकालता है, बीवी को मारना स्टार्ट करता है कि तुम बनाओ ही बनाओ। अब बीवी मार खाए जा रही है, मार खाए जा रही है। बीवी उससे पूछ रही है अरे नाम तो बताइए। तो बोलता है तुम एक चीज़ बना के दो, फिर मारता है बीवी को। फाइनली जब हल्ला गुल्ला काफ़ी तेज हो जाता है तो उसके ससुराल वाले दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। अब उतने में उनकी लड़की की दादी आती है, ऐसे बोलती है अरे माया के माँ हमारा बेटिया के मार के तो खिचड़ी बना देलक है। हाँ सासू माँ ददिया सास हमरा खिचड़ी खाए के बा। ये स्टोरी है। इसका मैं पार्ट 2 आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिए। और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मेरे पास जो कंटेंट है, वो जो मेरे साथ घटना घटी है, मेरे पास जो कहानियाँ हैं, मैं आपके बीच रखता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।